ये अपने आप में बात होती है, लेकिन इससे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नए नए खड़े होना, खेल स्टेडियम नए नए बनना, इनका सीधा सीधा श्रेय यही व्यक्ति को जाता है, तो भाई रविकांत जी को जाता है। और महीने में या साल भर में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं अपने, उन्हें जरूर ज्वाइन करें, ताकि जो नया विज्ञान, नई तकनीक विकसित हुई है उसका भी आपको ज्ञान मिलता है। तो आप सबके भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गोपाल दीक्षित बने। आचार्य जी की यही परिकल्पना है कि मुझे एक एक गांव में, अंत्योदय का मतलब है कि गांव के अंतिम, मतलब शहर में, मतलब गांव में अंतिम व्यक्ति का उदय और अंतिम व्यक्ति तक ये थेरेपी जाए, और गांव-गांव में आचार्य श्री राम गोपाल दीक्षित वहाँ पर बने। हर गांव में एक हमारा एक आरोग्य पीठ का एक केंद्र हो, रोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से वो व्यक्ति समृद्ध बने, लोगों को अस्पताल जाना ना पड़े, और अपनी जो संस्कृति है उसका जो पौराणिक महत्व है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, पौराणिक विरासत भी है ये अर्धनारीश्वर चिकित्सा, जिसका अध्ययन और इसको साइंटिफिकली कैसे अपने लोगों पे उपयोग करके, प्रयोग करके उन्हें ठीक बनाना है, इसका जो उद्देश्य है, कामयाब तभी हो पाएंगे जब हम आपके पद चिन्हों में चलेंगे। गुरु के बगैर जीवन में कामयाब होना मतलब असंभव है, बिल्कुल असंभव है, क्योंकि वो आपको पग पग पर बताएंगे कि क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं, क्या बेहतरी होने वाली है, क्या अच्छे। आप दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स आज भी 50 साल 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में वो अपने सीनियर्स को फ़ोन करते हैं कि सर ये एक मैटर है और ये 20 दिन 22 दिन से टैकल नहीं हो पा रहा है, पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे है और ये हम सब सारी दवाएं कर चुके, अब क्या करें। तो आप सोचिए कि वो उस गुरु का कितना बड़ा महत्व है, जिसको हम सब बहुत बड़ा गुरु मान रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा गुरु जिसने उससे सीखा। तो वो एक ऐसा छोटी सी क्लू बताता है कि अरे एक काम करो, ये भी जांच करा लो कि ऐसा तो नहीं है। एक मरीज पर आरएमएल में 15 दिन लग गए और डॉक्टर ढूंढ नहीं पाए, 50-50 डॉक्टरों की टीम बन गई, सारी जांच हो गई और मल्टी आर्गन फेलियर हो रहा था। और उनके गुरु को जब उन्होंने फ़ोन किया, सब बहुत सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, बहुत नामी डॉक्टर्स हैं, उनके गुरु ने एक ही बात बोली कि यार एक काम करो, वो चूहा काटने से या चूहा किसी चीज़ में अगर खाना खा लेता है या कोई चीज़ टच हो जाती है, या चूहे को जो मच्छर काटता है, चूहे को जो मच्छर काटा, वो मच्छर कहीं तो इन्हें नहीं काटा, इसलिए वो वाला टेस्ट करा लो, चूहे वाला टेस्ट हुआ, और जैसे ही रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिस व्यक्ति के 50% आर्गन फेल हो चुके थे, पूरे बॉडी के सभी आर्गन, पहली डोज में वो आप होते हैं और 3 दिन में वो व्यक्ति डिस्चार्ज हो गया, वो वेंटिलेटर में जाने वाला था। ये गुरु की महत्वता है, उस वेंटिलेटर से निकाल के आपको इस स्थिति में लाने वाले आदरणीय गुरुजी हैं, और मैं चाहता हूं कि लगातार आप टच में रहें, और जो आपकी भला करता है कोई मैटर नहीं करता। आपकी किसी ने तारीफ की, एकदम उतार के कंधे से नीचे रख देना, और आपको किसी ने गाली दी, एकदम कंधे से रख देना नीचे, कहना भाई तेरे से बाद में बात करेंगे, पहले हमको हमारे मिशन पर जाना है, मिशन पर जाना है। केवल मिशन अपनी आंखों के सामने हर समय चमकता रहना चाहिए, दिव्य रहना चाहिए, जबरदस्त रहना चाहिए, कि अर्धनारीश्वर चिकित्सा को जब तक घर घर में स्थापित नहीं कर देंगे, हम चैन से बोलो बैठेंगे नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे। ये अपने मन का प्रण, अपना संकल्प, यही हमारे को विजय का कारण होगा। एक बात पूछना चाहेंगे गुरुदेव जी, ये आटे वाले ने पैसे बढ़ा दिए, अब जो ट्रांसपोर्ट करके आपके घर में आपको चीज़ देता था, आपने कुछ बाहर से मंगाई, जो एक ही टेक्निक है जो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बड़ा अपना काम कर सकती है, और वो है अर्धनारीश्वर चिकित्सा। तभी हम भगवान ने ऐसे समय पर, जहाँ मैंने सुबह बात करी थी, हम भगवान का हृदय से बड़ा धन्यवाद करते हैं, प्रभु तूने हमको उस समय जन्म दिया जब देश में इस प्रकार का क्राइसिस था, और वो और भी धन्यवाद करते हैं भगवान तूने हमें कैसा जन्म दिया कि हम भगवान शिव की वो दूसरी विद्या को लेकर उसको एक नए कलेवर में सारे देश और दुनिया के सामने रख रहे हैं, और हमें कैसा ऐसा मौका दिया
कि हम अपने देश की सेवा उस समय करेंगे जब देश बड़े संकट में है, जब पेट्रोल के संकट में, डॉलर के संकट में, महंगाई के संकट में। अभी आने वाले साल भर में तो महंगाई चरम पर जाएगी, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल महंगा, जो बच्चे जितने भी रिटार्टेड हैं, जिनको दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, उन पर उनका काम, कितनी बड़ी तादाद में, मोर देन 90% केसेस को हम ऐसे ही डील कर लेंगे। तो जब गांव-गांव में ऐसे लोग ट्रीटमेंट करने वाले खड़े हो जाएंगे, तो गांव का बंदा हॉस्पिटल जाएगा नहीं तो उन मशीनों पर जो भारत हाँप रहा है, इस समय हेल्थ बजट के वजन से जो भारत हाँप रहा है, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बड़ी बड़ी ट्रक जो चाहिए, उनमें भी पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है। हम कितने डिपेंडेंट हैं विदेशों पर डीजल और पेट्रोल पर। अपनी कारें तो हम इलेक्ट्रिक चला लेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक कैसे होगा? उसको तो समय लगेगा। उस ट्रांसपोर्टेशन को भी केवल अकेला आरोग्य नहीं है, बहुत बड़ी तादाद पे इस आरोग्य के साथ कनेक्टेड और सारी चीज़ें जिनका बजट बहुत बड़ा होता है। और एजुकेशन की तो बात ही अलग है। एजुकेशन जो मेडिकल स्टडी करने के लिए जाता है, नीट की परीक्षा देता है और बाकी करता है, 50 लाख से 1-1 करोड़ रुपए की खर्चा करता है। गरीब घर का बालक पढ़ाई के कारण से एडमिशन तो मिल गया, लेकिन अपने घर परिवार के सामानों को बेचकर, सोने की चीज़ों को बेचकर, गिरवी रख कर के पढ़ाई करता है। वो 1 करोड़ रुपए जो खर्च कर रहा है, वो बच्चा सेवा कैसे करेगा? आपके बच्चे सेवा कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते। भाई पहले उसका ब्याज निकाल के देना है कि नहीं देना है, बताओ। अगर आयुर्वेद का बालक भी पढ़ाई करेगा और उसको भी 25 लाख रुपए खर्च करेगा, तो पहले बाप के उस पैसे को पूरा करेगा या जाकर पड़ोसी की सेवा करेगा? बहुत मुश्किल है। दूसरे को कहना बड़ा सरल है, तुम्हारे घर में पैदा होना चाहिए। आपका बालक, हमारा बालक जब वो पढ़ाई करेगा तो पहले उसके खर्चे को निकालेगा, तो वो कभी भी सेवा की तरफ नहीं जाएगा, कॉमर्शियल एंगल पर जाएगा। फिर कोई बंदा अपना जो नॉन मेडिकल वाला हॉस्पिटल खोल के उससे वो कुछ भी कराएगा। पार्लियामेंट में कराया, सारे जो टीम थी मेरी मित्रता वहीं थी, और उनके बहुत सारे मित्र विदेश में थे, और वो मुझे कहते थे आओ आपको लेके चलना है, विदेश लेके चलना है। पर मैं 2019 तक 19 वर्ष विदेश नहीं गया, और उसके पीछे कारण एक ही था। जब तक मेरे देश का ये विज्ञान भारत में किसी एक जगह पर ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं हो जाएगा, तब तक मैं जाऊंगा नहीं। क्यों? मेरी इन चीज़ों को देखकर वहाँ कैंप लगाऊंगा। भारत के हमारे कुछ और गुरुजी द्वारा सिखाए हुए शिष्य होंगे, उनको पैसे देकर लालच से लोग ले जाएंगे बाहर, इस विज्ञान के फ़ोटो खींच करके वो अपने नाम से ठप्पा मार करके और भारत में इसको दे देंगे, हमारे विज्ञान को हमारे देश में ही बेच देंगे। इसीलिए 2019 तक मैं विदेश नहीं गया। जब 2019 में इसको भारत के कौशल विकास मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से अपनी मान्यता दे दी, एज ए वेलनेस न्यूरोथेरेपी ये रिकॉग्नाइज हो गया और पहला बैच सर्टिफाइड हो गया, तब मैं अंदर से मुझे लगा कि यस अब मैं जा सकता हूँ। उसके बाद मैंने बाहर जाने का निश्चय किया, और फिर तो उसके बाद यात्रा इतनी लंबी हो गई कि अमेरिका क्या, कनाडा क्या, दुनिया के लगभग 17 से अधिक देशों में मैं अभी तक चला गया, होकर आ गया। तो वो जो नहीं जाने के पीछे था कारण, वो यही था कि हमारे देश की इस विद्या पर बाहर के लोग अपनी मोहर न लगा दें। लेकिन अभी और भी समय है, अभी हमारे लिए सरल समय नहीं है, अभी हमारे लिए और भी कठिन समय है, कठिन समय है। हमारे को और अधिक अपने को प्रूव करने का समय है, अधिक प्रूव करने का समय है, अधिक मेहनत करने का समय है, क्योंकि अभी हमको इसको आयुष की 7वीं चिकित्सा पद्धति बनानी है। और आयुष की 7वीं चिकित्सा पद्धति बनी जाएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अपने लोगों की मेहनत और गजब साथ रहा तो हम बहुत जल्दी इसको बना देंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि 2 विज्ञान ऐसे हैं, एक योग और एक अर्धनारीश्वर विद्या, इन दोनों में औषधि और मशीन नहीं है। और आज वैसे अपने आप में बड़ा विस्तृत परिचय है। भारत की सुरक्षा पर आप पढ़ाई करती हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पर आप बच्चों को पढ़ाती हैं, एक बड़ा है। और ये नेशनल सिक्योरिटी में फिजिकल, मेंटल भी और हेल्थ भी आती है। मतलब आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा में स्वास्थ्य की सुरक्षा सबसे बड़ी है। बीमार बंदा क्या करेगा? भारत माँ की सेवा कैसे करेंगे? भारत माँ की सेवा नहीं कर पाएंगे तो भारत माँ की सेवा कैसे? बिल्कुल। तो आयुषी केतकर जी का एक परिचय और है।
क्योंकि आपको हमारे मित्र भी हैं और वो भी हैं मिले जी। आप जो अपने ऑर्गेनाइजर के प्रधान संपादक हैं आदरणीय केतकर जी की श्रीमती प्रफुल्ल केतकर जी। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे लगाकर इलेक्ट्रोड्स लगाकर ब्रेन के हेड के वेरियस पार्ट्स में एक्सपेरिमेंट हो रहा था। किस तरह ब्रेन योगा बहुत अच्छा होता है आपके ब्रेन को इल्यूमिनेट करने के लिए, उसको ज़्यादा शार्प बनाने के लिए। तो ये 1 लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था और मुझे हंसी आई क्योंकि ये बहुत हमारे बड़ी बात है, सुनो ध्यान से इस बात को, वो जो कुछ कहने वाली है। ये हमारे बचपन का पनिशमेंट हुआ करता है। मुझे याद है कैसे तरह एक बार बताओ ना क्या करा रही हो। मेरे नाना और नानी अगर समर वेकेशंस, इस समर वेकेशंस में हम वहीं रहते थे और गड़बड़ करते हैं तो बस उठक बैठक दोनों कान ऐसा पकड़ के कान पकड़ के उठक बैठक करते थे। हमारा ब्रेन योगा तो बचपने से चल रहा है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करते देखी जहाँ लोगों को, ग्रोन अप लोगों को, जवान लोगों का कान पकड़कर ये बहुत बड़ी संख्या से ये एक्सपेरिमेंट करके, इस एक्सपेरिमेंट का बड़े बड़े जर्नल्स में, हेल्थ जर्नल्स में इसके आर्टिकल्स आते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये मैं प्रयत्न कर रही हूँ गुरु जी को यहाँ मदद करें कि अर्धनारीश्वर चिकित्सा का किस तरह जल्द से जल्द ये पेटेंट हो। वरना क्या होता है कि हमारा ज्ञान, हमारी चिकित्सा पद्धति, हमारे सारे इंडियन नॉलेज सिस्टम व्हाट वी से, ये विदेश में इसका पेटेंट होता है। प्रोडक्ट्स का, ज्ञान का, हर चीज़ का विदेश में पेटेंट होता है। योगा इज़ मोर पॉपुलर इन अब्रॉड दैन इट इज इन इंडिया। इनफैक्ट वहाँ से फिर अलग अलग फॉर्म ऑफ योगा आता है, पावर योगा, डांस योगा, ऑल काइंड ऑफ योगा। इस तरह और बासमती, टक्सामती बन जाते हैं और हमारा हल्दी वाला दूध टर्मरिक लाटे बन जाता है। तो अर्धनारीश्वर चिकित्सा कुछ और नाम लेने से पहले बेटर पेटेंटेड और फिर हम इस ज्ञान का संरक्षण भी करें। नाम है न्यूरोथेरेपिस्ट कैसे वहाँ जाकर अपनी सेवा दें और वो भी उनके पैनल के माध्यम से। तो यहाँ बहुत कुछ चलता रहता है, आपको तो नहीं पता रहता, लेकिन कहते हैं ना, लोगों को तो कार दौड़ती नजर आती है पर उसके इंजन अंदर कैसे चलते हैं, छोटे छोटे पुर्जे कैसे काम करते हैं, इंजन में तेल कैसे चलता है, ये सारा इधर ऐसे चलता रहता है। दिखाई तो आपको राम गोपाल ही देता है, पर राम गोपाल तो नाम के लिए काम करता है, असली काम तो इधर से ही होता है। वाह भाई, नए दायित्व के लिए बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो, है ना। सीमा जागरण मंच एक संस्था है जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अनुसांगिक शाखा है सीमा जागरण मंच जी। इसका एक आयाम प्रादेशिक आयाम है। इसमें जो उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश सीमांत, क्योंकि ऑलरेडी नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो मतलब सह प्रमुख के रूप में वहाँ के पूरी प्रमुख ही हैं। मतलब सह प्रमुख तो मतलब क्या होता है कि काम यही करते हैं। अभी बैठक वहीं खत्म हुई है सुबह से, सुबह 8 बजे से लगे हुए थे। सरकार की इसकी अभी मुझे पता है आदरणीय राजीव जी अभी 8 बजे से वहाँ लगे हुए थे, लेकिन इसके बाद ये था कि 6 बजे उधर मिलना था, तो वहाँ पर पहुँचे कि भाई मंदिर में हमने कहा सब लोगों का जो है ना, एक बार क्या है कि एक अच्छी पूजा गोत्र के साथ में और की अर्चना जो है परिवार के कुटुंब के बारे में, एक शुभकामनाएँ भी हो जाएँ दिल्ली के अंदर। तो बड़े दूर दूर से सब लोग आए हुए हैं। तो शॉर्ट में मैं भी चाहूँगा कि एक जो है ना, एक जस्ट नाम और केवल